जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप हो गए तो बोलेगा कौन। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनोज साहू। एक कविता तर्कशील देश निर्माण के नाम, एक कविता जागरूकता के नाम, एक कविता बुद्धिमत्ता के नाम, एक कविता मानवतावादी विचारों के नाम, एक कविता बुलंद आवाज के नाम, एक कविता जल जंगल जमीन बचाओ के नाम, एक कविता हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने के नाम। एक कविता आपके नाम पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम मैम जसिंता केरकेट्टा जी की यह कविता पढ़ेंगे, जो अमेज़न से लेकर भारत देश तक, साथ साथ देश से लेकर विदेश तक वो लगातार अपनी विचारों के साथ साथ अपनी कविताओं से लोगों को जल जंगल और ज़मीन बचाने के लिए प्रेरित करती है। और यह प्रेरित सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों को प्रेरित करता है कि आप जागो और अपने हक अधिकार के लिए लड़ो, अपने पेड़ों को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। तो पेश है यह कविता आपके नाम। हमारा हिसाब कौन देगा साहब। मंदिर मस्जिद गिरजाघर टूटने पर तुम्हारा दर्द कितना गहरा होता है, किस सदियों तक लेते रहते हो उसका हिसाब। पर जंगल जिनका पवित्र स्थल है, उनको उजाड़ने का हिसाब कौन देगा साहब। जाने कब से धर्म धर्म खेल रहे, जो तुम्हारे धर्म के दायरे में आते नहीं। वे जंगल को पूजते हैं, जंगल को जानते हैं, वहीं जीते हैं वहीं मर जाते हैं। तुम सब बूट पहनकर उनके पवित्र स्थलों में कैसे घुस आते हो। विकास कह कह कर जितने निर्दोष मारे हैं, उन सबका हिसाब कौन देगा साहब। वे जो जंगल पहाड़ में रहते हैं, वे वनवासी नहीं आदिवासी हैं। उनको उनकी ही ज़मीन पर क्यों अछूत बनाकर रखते हो। अपना अपना धर्म लेकर इधर क्यों चले आते हो। आते हो तो धर्म के साथ उनकी संस्कृति पर बुलडोजर क्यों चलवाते हो। हर काल में तुम सब शामिल हो, हर काल में तुम सब शामिल हो, उनके पवित्र स्थलों को उजाड़ने वालों के साथ। आखिर उन सब का हिसाब कौन देगा साहब। कैसा धर्म है तुम्हारा, आपस में तो लड़ मरते हो। प्रकृति जो तुम्हें पालती है, उनको भी नहीं छोड़ते हो। हम जीवन भर लड़ेंगे तुम्हारी इसी संस्कृति के खिलाफ। बस इतना बता दो, इस धरती को उजाड़ने का हिसाब आखिर कौन देगा साहब। निश्चित रूप से बहुत मार्मिक, पीड़ादायक और सोचने और तर्क करने वाली यह कविता है, जो हिसाब मांगती है। और हम सबको हिसाब लेना भी पड़ेगा, और हिसाब में हमको कुछ नहीं देना है। हमको प्रयास करना है कि हम पौधारोपण करें, जल बचाएं, जितना हो सके अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। जय हिंद साथियों।